हज़रत खिज़र का बकिया। एक मर्तबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे इनायत फरमाइए। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके उसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चुनचे साइल उनको बाजार ले गया और एक शख्स साइमा के हाथ उनको फरोख्त कर दिया। ये साइमा खरीद कर उनको अपने घर ले गया, जिसकी पुश्त पर इसका एक बाग था। चुनचे साइमा ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कदाल देकर कहा कि सामने वाला पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबे में वाक़ था, इसकी मिट्टी काट काट कर बाग में डाल दो। और ये हुक्म देकर साइमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साइमा घर वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया कि तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम ही नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साइमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो गुलाम यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ़ थे। ये देखकर उनको बड़ा तअज्जुब हुआ और उसने दरियाफ्त किया, ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर इफाक़ा होने पर इन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साइमा के होश उड़ गए कि तूने ये किया। उनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी है। फिर ये सोचने के बाद साइमा ने तौबा की और परवरिदगार से अज़र ख़ाही के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि रब्बुल आलमीन मुझसे उसका मुआख़ज़ा ना कीजिएगा, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शकर बजा लाए कि ऐ मेरे परवरिदगार, मैं तेरे ही हक़ में ग़ुलाम बना और तेरे ही हक़ में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शकर गुज़ार हूँ। बाद अज़म वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ऐ मेरे रब, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से रिहाई अता फरमा दे और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर इस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तो कौन है। तो उस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ून हूँ। आप कौन हैं? इन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ून ने कहा, ऐ खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने अपने रहने के लिए मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फ़ौरन मैदान में निकल आए और वही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पर एक दरख्त लगाया और इसके साए में इबादत शुरू कर दी। तो इंटरआर्ट्स खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। फिर फरमान हुआ, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रज़ामंदी नहीं है। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ून फरिश्ते से कहा कि ऐ शाज़ून, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनचे शाज़ून ने दुआ की और अल्लाह ने शाज़ून की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। खुदा के बरगज़ीदा बंदे उसी हालत में रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी उसी में है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर पेचखम में हम राज़ी रहें, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।